बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम अलैकुम, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ीशान अली। आज की हमारी इस पेशकश में आप सबका इस्तक़बाल है। नाज़रीन, इंसानी फ़ितरत है कि इंसान अपनी जान को अज़ीज़ रखता है और बड़ी मुश्किल से दूसरे पर अपनी जान क़ुरबान करने के लिए तैयार होता है। लेकिन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम दीन इस्लाम और पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जान से ज़्यादा दोस्त रखते थे। इसलिए आप अपनी जान पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क़ुरबान करने के लिए हमेशा तैयार रहते। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही के ज़रिए मुशरिकीन की साजिश से आगाह हो चुके थे। आपको हुक्म खुदा हुआ कि रात की तारीकी में घर से बाहर निकलकर मक्के से मदीने हिजरत कर जाएं। आपको ऐसे शख्स की ज़रूरत थी जो जान क़ुरबान करने के साथ साथ अमीन व राजदार भी हो। लिहाजा अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के अलावा कोई और नज़र न आया जिससे आपने पूरा वाक़या बयान किया हो। मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़बर दी है कि कुफ़ार मुझे कत्ल करने का इरादा रखते हैं और मेरे कत्ल की मंसूबाबंदी कर रहे हैं। लिहाजा अली, आज तुम मेरे बिस्तर पर सो रहो। अली अलैहिस्सलाम ने पूछा कि क्या आपके बिस्तर पर मेरे सो जाने से आपकी जान बच जाएगी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। जब हर जगह तारीकी छा गई तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से निकलकर मक्के से बाहर गार सौर की तरफ रवाना हो गए और अली अलैहिस्सलाम बाइत्मीनान बिस्तर रिसालत पर सो गए। कुफ़ार कुरैश जब आपके घर में दाखिल हुए तो देखा कि बिस्तर रिसालत पर तो अली सो रहे हैं। अब वो घर से बाहर निकले और चंद सवारों को रसूल की तलाश में रवाना कर दिया, लेकिन वो भी शिकस्त खाकर मायूस नाउम्मीदी के साथ वापस आ गए। नाज़रीन, आम हालात में हर इंसान अपने नफ्स पर काबू पा सकता है, यानी हर गुनाह व नापसंदीदा काम से अपने को बचा सकता है। लेकिन जब इंसान बातिनी हालात खो बैठे और गुस्से व हसद की आग शोला बन जाए तो कोई इस आलम में सिर्फ़ हक़ व हकीकत और खुदा की खुशनुदी हासिल करने के लिए कोई काम अंजाम दे तो ये बड़ा मुश्किल मरहला है। हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम एक कामिल इंसान थे, इसलिए आप में और दूसरों में बड़ा फ़र्क है। आप घर में हों या बाहर या मैदान जंग में, हर हाल में आपकी नज़र खुदा की रज़ा पर होती है। हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की खुसूसियत ये भी है कि आपके नज़दीक मेहनत करना बेहतरीन सिफ़त है, जिस पर आप ख़ुद भी अमल करते थे और दूसरे आम इंसानों को भी रोज़ी रोटी के लिए मेहनत करने की हिदायत देते थे। रोज़ी रोटी के लिए मज़दूरी करना भी अच्छी निगाह से देखते थे। मुहद्दिस देहलवी का कहना है कि हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने एक दफ़ा कुएँ से पानी निकालने की मज़दूरी की और उजरत के लिए फ़ी डोल एक खुरमे का फ़ैसला हुआ। आपने 16 डोल पानी के खींचे और मज़दूरी के खुरमे लेकर पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए। इसी तरह आपने मिट्टी खोदने और बाग में पानी देने की भी मज़दूरी की। आप इखलाक के मैदान में भी बहुत खुश अखलाक थे। उलमा ने लिखा कि आप यतीमों की मदद करने वाले और फ़कीरों में बैठकर खुशी महसूस करते थे। मोमिनों में अपने को हक़ीर समझते, मेहमानों की खिदमत ख़ुद किया करते और ज़रूरतमंद की मदद करते। इबादत में इंतहाई खुजू और खुशू की वजह से साकित रहते थे। हर रात 2000 नवाफिल अदा करते, 2 ग़ुलाम अपनी मजदूरी से ख़रीद कर आज़ाद करते। इसी तरह हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की शजाअत व बुर्दबारी अरब के बहादुरों पर एक अजीब व गरीब असर डालती और अपने इस अमल से अपने और पराए हर एक की तवज्जो अपनी तरफ खींच लेते, जिससे दोस्त खुश होकर नारे तकबीर बुलंद करते और दुश्मन के होश व हवास उड़ जाते। यही वजह थी कि पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सिलसिले में इरशाद फरमाते हैं कि जंग खंदक में अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की एक ज़रबत जिन्नो इंस की इबादत पर भारी है। नाज़रीन, अगर इंसान शजा हो और रहम व करम उसमें न पाया जाए तो ऐसे बहादुर की कोई कद्र व कीमत नहीं है। लेकिन आपकी बहादुरी का ये ख़ास इम्तियाज़ था कि जब मैदान जंग में कदम रखते तो खुदावंद करीम के मुनकिरों को शिकस्त देने के साथ साथ भूखे प्यासे और कमज़ोरों के पास ख़ास तवज्जो फरमाते थे। जंग में अगर दुश्मनों को भी ज़ख्मी हालत में देखते तो उनका इलाज खुद करते।
گھماسان جنگ میں بھی کبھی آپ بھوکے پیاسے کو قتل نہ کرتے اور نہ ہی دشمن کا گھر اجاڑتے، کیونکہ ان سب کاموں کو آپ اپنی مروت و شرافت کے خلاف جانتے تھے۔ حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام تمام مصروفیات کے باوجود آپ خود لوگوں کی مشکلات کو حل فرماتے تھے اور دشمنوں کو بھی ان کے حق سے محروم نہ رکھتے، بلکہ ان کا حق بھی بیت المال سے ادا کرتے۔ حاکموں کو عدل کی تاکید کرتے۔ آپ نے اس شان اور عدالت سے زندگی گزاری کہ جب آپ کا شدید مخالف حاکم شام، آپ کے ایک صحابی جن کا نام عدی بن حاتم تھا، اس سے دریافت کرتا ہے کہ تم نے علی کو عہد حکومت میں کیسا پایا، تو انہوں نے جواب دیا کہ علی کے عہد خلافت میں ظالموں کو ظلم جور کرنے کی ہمت نہ تھی اور کمزوروں کو اپنا حق لینے اور آپ کے عدل و انصاف کو حاصل کرنے میں کوئی رکاوٹ نہ تھی۔ جیسا کہ آپ فرماتے ہیں کہ کیا یہ صحیح ہے کہ لوگ تو مجھے اپنا رہبر و امام سمجھیں اور میں ان کی زندگی کی مشکلوں میں شریک نہ رہوں؟ حدیثوں میں ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام سے ایمان کے سلسلے میں جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا ایمان 4 ستونوں پر قائم ہے۔ پہلا ہے صبر، دوسرا ہے یقین، تیسری عدالت، چوتھا جہاد۔ اور صبر کے 4 درجے ہیں: شوق، خوف، زہد، انتظار۔ بس جس کو جنت کا شوق ہے وہ سرکش خواہشات سے کنارہ کش رہتا ہے، اور جو جہنم کی آگ سے ڈرتا ہے وہ گناہوں سے بچتا ہے، اور جو دنیا میں زہد اختیار کرتا ہے وہ مصیبتوں اور ناگوار چیزوں کو بیکار، کمتر سمجھتا ہے، اور جو موت کا انتظار کرتا ہے وہ نیک کاموں کے لیے جلدی کرتا ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی فداکاری کا جذبہ اور اقوال کو ہم اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو ہماری زندگی ہر مرحلے میں بہتر ہو سکتی ہے۔ تو ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ہمیں اور ہماری ٹیم کو اجازت دیں، ہماری پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی رسول اللہ وآلہ الطہار۔